तो वेलकम इन दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ काम को आगे बढ़ाए थे और इस वीडियो में हम लोग ऑल्टरनेटिव लिखेंगे, यानी अल्वान रिसर्च स्टूडियो का जो हम लोग मैपिंग कर रहे थे मीरो एप्लीकेशन में, उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करते हैं और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होगा उसको हम लोग फिर से लिखते हैं। तो एक बार ये पेज खुल जाए। नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, ये आ गया। इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड हुआ है पार्ट 4 करके, उसमें कोई वॉइस नहीं है। उसमें सिर्फ बस जो पहले का ही कंटेंट है उसका बस स्ट्रक्चर उसको चेंज किया गया है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसका विजुअली जो जिस तरीके से प्रेजेंट करना था उस चीज़ पे बस थोड़ा सा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उसमें कोई वॉइस नहीं है, बस वो सिर्फ ऐसे ही है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसमें ऑल्टरनेटिव लिखेंगे, जिस तरीके से जैसे बुक्स हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फ़ॉन्ट डेवलपमेंट हो गया, तो इन सब का मुतबादिल लिखेंगे उर्दू में, ताकि के चीज़ें जो हो और वाज़ेह हो, क्लियर हो। ठीक है। बुक पहले से ही हम लिख चुके हैं। प्रिंटिंग लिखते हैं। प्रिंटिंग में लिखना होगा हम लोग को तबाअत, तो बे अलिफ आइन ते। तो पहले यहाँ पे हम लोग टैबलेट मोड ले लेंगे, कीबोर्ड ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से लिखना शुरू। अच्छा, कीबोर्ड चेंज कर लेंगे, इंग्लिश है तो उर्दू कर लेंगे, उर्दू इंडिया। स्पेस दे करके इसमें देखेंगे तो किधर है, तो अलिफ ते। ये हो गया हम लोग का तबाअत। अब आते हैं हम लोग फ़ॉन्ट डेवलपमेंट में। फ़ॉन्ट डेवलपमेंट में हम लोग लिखेंगे, फ़ॉन्ट कहते हैं ख़त को, खे तो ख़त इसका प्लूरल होता है, जैसे फ़ॉन्ट्स हो गया तो प्लूरल होता है इसका खतूत। और डेवलपमेंट यानी तरक्की करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या उसको और रिफ़ाइन करना, जिसको हम लोग अपडेट्स कहते हैं या वर्जन कहते हैं। जैसे ऐप्स का वर्जन आता है या अपडेट्स आता है, उस तरीके से। तो फ़ॉन्ट कहते हैं ख़त को, और ख़त का मीनिंग उसका रूट वर्ड है ख़त्ता या ख़ुत्तू, ख़त्ता या ख़ुत्तू, जिसका मीनिंग होता है टू ड्रॉ, यानी किसी ड्रॉ माने खींचना, या टू लाइन यानी लाइन खींचना या ड्रॉ करना। तो बेसिकली जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो एक तरीके से ड्राइंग है या ड्रॉ किया हुआ कोई मार्क्स है। तो टू मार्क भी होता है, टू मार्क यानी कोई निशान। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट जो है वो एक तरीके से सिंबल है, निशान है। तो फ़ॉन्ट डेवलपमेंट यानी उर्दू का जो फ़ॉन्ट है, जो ख़त है, जो उसका जो पैटर्न है लिखने का, अल्फ़ाबेट का, लेटर का, उसको डेवलपमेंट पे काम हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं, जिसको हम लोग करेंगे फ़ॉन्ट डेवलपमेंट में। तो इसको पहले हम लोग उर्दू लिख लेते हैं, ख़त की तरक्की, ख़त की तरक्की। तो इधर से खे देखते हैं, ये हे है, इसके अंदर नहीं आ रहा, यहाँ पे अच्छा ये करना होगा। हाँ, खे तो ख़त की तरक्की, ते रे काफ, ये हो गया हम लोग का ख़त की तरक्की यानी फ़ॉन्ट डेवलपमेंट। इसको स्पेस देना होगा थोड़ा सा, इसमें भी एक स्पेस। ठीक है, ख़त की तरक्की। तीसरा है रेफरेंस वर्क,
यानी हवाला जाती काम। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं स्पेस दे करके। ये हो गया हम लोग का हवाला जाती काम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये नज़र आने लगे। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, इसको भी ऊपर करते हैं। अब चलते हैं ब्रांच 2 में। ब्रांच 2 में आ गया हम लोग का वर्कशॉप लैंग्वेज कोर्सेस। वर्कशॉप को हम लोग वर्कशॉप कहते हैं डिस्कशन ग्रुप को या स्टडी ग्रुप। तो इसमें बेसिकली हम लोग का डिस्कशन होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मुज़ाकरा यानी कन्वर्सेशन। पढ़ाई का कन्वर्सेशन को कहते हैं मुज़ाकरा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं मुज़ाकरा स्पेस दे करके। मीम ज़ाल अलिफ काफ रे हे। अच्छा ये आया नहीं क्या? नहीं आया। अब लिखना होगा मेरे हिसाब से। मीम ज़ाल अलिफ काफ रे हे मुज़ाकरा। नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज कोर्सेस। अच्छा कोर्स का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा उर्दू, क्योंकि ये सारा उर्दू जो है आप गूगल ट्रांसलेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी गूगल ट्रांसलेट भी सही ट्रांसलेशन नहीं देता बल्कि कॉपी कर देता है। कोर्सेस है तो कोर्सेस ही लिख देता है, यानी इसकी भी उर्दू कमज़ोर चलती है। तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना उर्दू थोड़ा एडवांस रहना चाहिए। तो हम लोग खोलेंगे डिक्शनरी और उसमें जा कर के देखेंगे कोर्सेस का मीनिंग क्या है। COURSES कोर्सेस। कोर्सेस का मीनिंग कोर्स रास्ता निसाब। हाँ निसाब हो गया। लैंग्वेज कोर्सेस यानी लिसानी निसाब, ज़बान की निसाब। इसको भी ज़रा सा हम लोग लिख लेते हैं। लैंग्वेज कोर्सेस ज़बान का निसाब स्पेस दे करके। स्पेस हो गया ज़बान। नू स्वाद अलिफ बे निसाब। ये हो गया हम लोग का लैंग्वेज कोर्सेस। यानी इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन 4 ज़बान हो गई बेसिकली बुनियादी तौर पे। इनको सिखाने के लिए हम लोग रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो पर्शियन में रूट वर्ड, अरबिक में रूट वर्ड, इंग्लिश में रूट वर्ड, और इंग्लिश से तो बेसिकली लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, ये 4 चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो ये 4 चीज़ें, अगर ये 4 ज़बानें आपको आती है 1 क्लास की भी या 2 क्लास की भी, तो बेसिकली आपको मॉर्फोलॉजी बड़ी अच्छी होगी इंग्लिश की। यानी जो मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड या उसका हिस्ट्री, यानी जो अल्फाज बने हैं वो अल्फाज में लेटर कौन से लगे हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, और भी क्या क्या चीज़ें जो जुड़ के वो एक वर्ड बनती है और फिर वो मीनिंग देती हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। ये एक इल्म है जो सीखने का ज़रूरी है। ठीक है, लैंग्वेज वाले बंदे ये सब सीखते हैं। रिसर्च सपोर्ट नेक्स्ट हम लोग का रिसर्च सपोर्ट। रिसर्च सपोर्ट का देखते हैं हम लोग क्या इसमें तर्जुमा, तहकीक की मदद। हाँ
माने इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग को रिसर्च करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस रिसर्च को हम लोग इस चीज़ में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो वो रिसर्च क्या होंगी, कैसे करना है, स्पेस देते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, रिसर्च की तहकीक की मदद। ये हो गया हम लोग का तहकीक की मदद। नेक्स्ट है नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग में इल्मी इश्तिराक, इल्मी इश्तिराक इल्मी इश्तिराक हो गया हम लोग का नॉलेज शेयरिंग। तो बेसिकली 4 हम लोग का हो गया। वर्कशॉप यानी मुज़ाकरा, लैंग्वेज कोर्सेज, ज़बान की निसाब होगा, का गलत लग रहा है। रिसर्च सपोर्ट, तहकीक की मदद, यानी तहकीक में हम लोग को क्या क्या चीज़ मदद मिल रही है, तो उस चीज़ को यहाँ डिस्कशन होगा। नॉलेज शेयरिंग, इल्मी इश्तराक, यानी इसमें मार्केटिंग करेंगे हम लोग, पढ़ाई लिखाई की मार्केटिंग, कि भाई सिखाना कैसे है और प्रेजेंट कैसे करना है और अगले को किस तरीके से देना है। तो ये हो गया हम लोग का 4। उसके बाद और 4 है, उसको भी लिख लेते हैं। वो हम लोग का ब्रांच 3 होगा और क्लास 42 है, यानी टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट का। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ब्रांच 3 क्लास 42। अगर आप कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें करीब 45 या 46 क्लास होते हैं। आपको अपना बिजनेस उस क्लास के अंदर रख करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, या फिर आप कोई नाम या लोगो को फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको उस लोगो को किस तरीके से इस्तेमाल, किस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें आपका यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग का अलवान रिसर्च स्टूडियो 3 है, 16 है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, 41 है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें कोचिंग सेंटर चलते हैं, स्कूल चलते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई से या फिज़िकल एक्टिविटी या गेम कराना या इवेंट मैनेजमेंट हो गया वो सब कराना। ऐसे इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी आता है, शायद म्यूज़िक रिकॉर्ड करना ऑनलाइन के लिए। 42 में आता है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको फिर आप बेच रहे हैं या फिर लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो 3 चीज़ हम लोग क्या है एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, पहले तो ये ठंडा हो जाएगा हम लोग का गूगल ट्रांसलेशन, सेम टू सेम लिख देगा मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर आया है, सॉफ्टवेयर लिखा ही हुआ है। डिजिटल आर्चीव्स, तो इसको हम लोग आर्चीव्स ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब वो लोग उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं तो हम लोग उल्टा पुल्टा पढ़ क्यों नहीं सकते, तो पढ़ेंगे आर्चीव्स। जबकि ये है आर्कीव्स, सी को के पढ़ लो या सी को सी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि जैसे कट 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 होता है वर्ब में, और कहीं गिव गेव गिवन हो गया, तो कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। तो जो उन्होंने लिख दिया वही अंग्रेज़ी है, तो हम लोग को भी अपने मनमर्जी का कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि सही तलफ़ुज़ से पढ़ा कीजिए, ज़बान की कदर करनी चाहिए, कोई भी अल्फाज है, वर्ड है। तो बेसिकली ये शायद फ्रेंच से आते हैं या फिर कोई दूसरी ज़बान का ही है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन तो सिंपल हो गया, लेकिन जो लिखावट है वो अगर चेंज कर दी जाए तो एक खूबसूरती ज़बान की चली जाती है, जिसकी वजह से इसको रखना ज़रूरी पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ भी है। अगर इसको आप हटा दोगे तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो बेसिकली ये सब जब भी ऐसा आपको वर्ड नज़र आए जिसमें आपको पढ़ा कुछ और जा रहा, सुना और लिखा कुछ और जा रहा, तो समझ लीजिए कि वो ज़रूर फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक इसी तरह का कोई लैंग्वेज से आया हुआ है इंग्लिश में वर्ड। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसका सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी तरक्की। फ़िलहाल के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे
कि इसका क्या करना है। तो ये रहा हम लोग का कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर कैसे लिखा हुआ है भाई? सॉफ्टवेयर सीन फेटे, सीन फेटे, सीन अलिफ फेटे, सॉफ्ट। वाओ, वाओ, ये सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर की तरक्की। उल्टा पुल्टा हो रहा है, इधर में लिखना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का सॉफ्टवेयर की तरक्की। अच्छा, ये बीच में नहीं है, यहाँ देना होगा। ये हो गया हम लोग का डिजिटल आर्कीव्स या आर्चीव्स नहीं, आर्कीव्स, ठीक। डिजिटल आर्कीव्स, यहाँ तो उर्दू तो और ख़तरनाक दिया हुआ है, इसको फिर कभी लिखेंगे इंशाल्लाह। हम लोग थोड़ा रिसर्च करके देखना होगा और इसका अच्छा उर्दू निकालना होगा, टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पे बड़ा कम काम हुआ है साइंस के मैदान में, उर्दू ज़बान में। लिटरेचर में तो है ही है, पोइट्री बहुत नाम चलता है, लेकिन साइंस में कम चलता है क्योंकि कोई काम कर नहीं रहा है। अगर कोई काम करेगा, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं ज़ीरो है, लेकिन बहुत माइनर है। साइट कर लेते हैं पहले, इनोवेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। इनोवेशन, डिज़ाइन आ गया, इनोवेशन। इनोवेशन इख्तिरा, अलिफ खे तेरे हमज़ा अलिफ ऐन, इसको लिखते हैं अलिफ। इख्तिरा, ये हो गया हम लोग का हार्ड उर्दू। इसका हम लोग को सिंपल करके लिखना पड़ेगा, रूट वर्ड से देखना पड़ेगा। रूट वर्ड देखने के लिए इख्तिरा लिख करके विक्शनरी लगा सकते हैं गूगल में। विक्शनरी, WIKTIONER, विक्शनरी, इसमें आपको रूट वर्ड मिल जाएगा इस उर्दू या अरबी वर्ड का। उसके बाद आप इसको सिंपल करके एक नया टर्मिनोलॉजी बना सकते हैं, जो आप खुद भी ये कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं किया हो तो ये बहुत काम की चीज़ है। इंशाल्लाह किसी दिन वो भी शो करेंगे। ऐसा करते हैं, कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं हम लोग। कीबोर्ड है ही हम लोग का पास, तो देख ही लेते हैं क्या चीज़ है। पहले यहाँ से टैबलेट मोड हटाएंगे, उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे। थोड़ा सा रिफ़्रेश नहीं हो रहा, लोडिंग उठा रहा। जब तक होता है तब तक वेट कर लेते हैं। भाई 16 GB रैम लगा के हैं इसमें, 16 GB प्लस 4 GB, 20 GB। ज़बरदस्त चलता है, लेकिन पता नहीं आज क्यों ऐसा चल रहा है। पेज भी जल्दी नहीं खुल रहा था। दूसरा ये ऐसे 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 ऐसे, भैया आजा जल्दी। वीडियो को स्टॉप करने का भी कोई तरीका नहीं है, एडिटिंग तो करते नहीं है जिसकी वजह से स्टॉप कर सके। अब नॉट रिस्पॉन्डिंग के मोड में ये चला गया है। ऑन होते ही चेक करना पड़ेगा कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं वीडियो उड़ तो नहीं गया। चल रहा है वीडियो। आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे जाते हैं, कीबोर्ड लेते हैं पहले। कीबोर्ड लेके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इख्तिरा, अलिफ खे किधर चला गया,
खे, तेरे अलिफ आइन, अलिफ खे तेरे, इख्तिरा आ गया। उसके बाद अंग्रेज़ी लिखना पड़ेगा, कीबोर्ड चेंज करेंगे, अंग्रेज़ी लिखेंगे विक्शनरी, WIKTIONARY विक्शनरी। उसके बाद सर्च कर देंगे, ये आया इख्तिरा, यहाँ आ गया हम लोग का इख्तिरा। इख्तिरा, इख्तरा, ये हुआ हम लोग का रूट वर्ड। और इख्तिरा ये इसका वर्बल नाउन है, यानी ये वर्ब है इख्तरा, और इसका इख्तिरा ये हम लोग या नाउन, इसका मीनिंग है इन्वेंशन। अच्छा, ज़बरदस्त चीज़ है इख्तिरा यानी इन्वेंशन, इसलिए वहाँ पे इनोवेशन आया हुआ है मीनिंग, मैंने कोई नई चीज़ ईजाद करना, नई चीज़ निकालना। फ़िलहाल पहले हम लोग रूट वर्ड देख लेते हैं। इख्तरा यख्तरी, टू इन्वेंट, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ना। टू इन्वेंट का मीनिंग आया, इसलिए इन्वेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। और अलग मीनिंग है टू बी स्केर्ड। पहला मीनिंग हम लोग लेंगे टू इन्वेंट, इन्वेंट यानी कोई, इन्वेंट कहते हैं कोई नई चीज़ ईजाद करना या निकालना। तो ये हो गया हम लोग का इख्तिरा, देख लिए। मिनिमाइज़ करेंगे, चलेंगे वापस से हम लोग अपने मीरो एप्लीकेशन पर, जहाँ हम लोग मैपिंग का काम कर रहे हैं और चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि लोगों को बेनिफिट्स हो, फ़ायदा हो, लोग फैज़याब हों, स्टूडेंट, टीचर, ग्राफिक डिज़ाइन जो ख़ासकर उर्दू में डिज़ाइन करते हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। आ गए हम लोग यहाँ पे इख्तिरा यानी इन्वेंशन, इख्तरा यानी टू इन्वेंट, कोई नई चीज़। ग्राफिक डिज़ाइन ये भी मुश्किल चीज़ है, डिज़ाइन तो ग्राफिक, ग्राफ कहते हैं लाइन को मेरे हिसाब से, खतरनाक चीज़ है, देखेंगे इंशाल्लाह इसको किसी और दिन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से अच्छा लग रहा है, या फिर आपको शो करता हूँ दूसरा स्ट्रक्चर, ये वाला ज़बरदस्त लग रहा है। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ज़्यादा ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ये ज़बरदस्त लुक देता है और इसमें वाज़ेह क्लियर है, और इसमें उर्दू भी आ गया। तो बेसिकली ये थोड़ा छोटा है हम लोग का वर्कशॉप, लैंग्वेज कोर्सेस, मुज़ाकरा ज़बान की निसाब, फिर कभी देखेंगे इल्मी इश्तराक, ग्राफिक, ये दो चीज़ें जो है इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। आज हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव लिख लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की तरक्की, सॉफ्टवेयर को भी इंशाल्लाह किसी दिन इसका डिक्शनरी में मीनिंग निकाल कर कोई टर्मिनोलॉजी ज़बरदस्त सा सेट किया जाएगा इंशाल्लाह। तो और काम थोड़ा स्लो चल रहा है, सही बात है, काम थोड़ा स्लो है, क्योंकि 3-4 वीडियो में सिर्फ बस इतने ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे काम होगा, जल्द से जल्द इसको पूरा करके इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे। मेन एक्टिविटीज़ यानी ये जो एक वर्ड है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, असल में हम लोग करेंगे क्या इसके अंदर, इसको हम लोग एग्जैजरेट करेंगे, तौज़ीह करेंगे, यानी सराहतन में बयान करना, यानी खोल कर किसी बात को कहने को कहते हैं बयान करना। तो खोल कर हम लोग इसको देखेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ होती क्या है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई बंदा पढ़ लिख करके वो कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो असल में वो काम क्या करता है, एक्टिविटीज़ क्या करता है, वो नॉर्मल इंसान से बहुत दूर रहती हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे, आज जानेंगे कि असल में ये लोग करते क्या हैं और सीखते क्या हैं और पैसा कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली इसी पे काम करना है इंशाल्लाह। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को जोड़ें इसमें, ताकि वो भी हमारे साथ काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही।